नमस्कार, मैं अलाना खान, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24/7। पेश है आज के प्रमुख समाचार। देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि इंडस न्यूज 24/7 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। निक्की मर्डर केस, बॉयफ्रेंड ने मारकर शव रखा फ्रिज में। दिल्ली में एक नई वारदात सामने आई है जिसमें एक लड़के ने अपनी ही गर्लफ्रेंड निक्की यादव का गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव को फ्रिज में रख दिया। निक्की यादव उस लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। जब उसको पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत की किसी और लड़की से शादी हो रही है, इसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई और साहिल ने निक्की की हत्या कर दी। निक्की के परिवार वालों का दावा है कि उनकी बेटी ऐसे किसी भी रिलेशन में नहीं थी और उन्होंने हत्यारे को मौत की सजा दी जाए ऐसी मांग की है। महाराष्ट्र में लकवाग्रस्त ससुर की जलकर मौत। पुलिस ने बुधवार को कहा कि एक 51 वर्षीय लकवाग्रस्त व्यक्ति को उसके दामाद ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे के साथ आग के हवाले कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि महाराष्ट्र के गोंदिया में मां और बेटा 80% तक झुलस गए। घायलों का इलाज नागपुर में चल रहा है। आरोपी किशोर शेंडे की पत्नी आरती शेंडे गोंदिया के सोरेटोला इलाके में अपने पिता देवानंद मेश्राम के घर में 1 महीने से अधिक समय से रह रही थी, क्योंकि उसके पति के साथ उसके रिश्ते में खटास आ गई थी। 14 फरवरी को लगभग 12:30 बजे आरोपी अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए मेश्राम के घर आया। उसकी पत्नी के साथ तीखी बहस हुई, जो उस समय बढ़ गई जब उसने पेट्रोल डाल दिया और अपनी पत्नी और बेटे को आग के हवाले कर दिया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी में नकाबपोश ने फेंके 2 बम। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक सरकारी विश्वविद्यालय परिसर में एक नकाबपोश व्यक्ति ने 2 देशी बम फेंके हैं। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में एक व्यक्ति को रानी दुर्गावती स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर जाते हुए और सेकंड के भीतर एक के बाद एक 2 बम फेंकते हुए दिखाया गया है। इसके बाद नकाबपोश एक प्रतीक्षारत मोटरसाइकिल की ओर भाग गया। धमाका यूनिवर्सिटी कैंटीन के बाहर हुआ। हमले में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने कहा कि वो मामले की जांच कर रही है। बेदखली अभियान, लाठीचार्ज और असम में अतिक्रमणकारियों का विरोध। बुधवार को असम के 3 जिलों में बेदखली अभियान की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिससे सार्वजनिक भूमि के हजारों कथित अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। अभियान में सुरक्षा बलों को कथित अतिक्रमणकारियों पर लाठी चलाते हुए देखा गया। उन्होंने बेदखली को रोकने के लिए उन पर पत्थर फेंके और कुछ ने दावा किया कि उन्हें निर्धारित तिथि से पहले उनके घरों से हटाया जा रहा था। विपक्षी कांग्रेस ने बेदखली अभियान के लिए असम में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की और कहा कि कई प्रभावित परिवार वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत भूमि अधिकार के हकदार हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर लगाया आरोप। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के साथ सरकार बनाने की उनकी योजना का समर्थन किया था। इस बयान पर अड़े हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनका बयान 100% सच था। महाराष्ट्र में सबसे बड़े राजनीतिक आश्चर्य में से एक में तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 23 नवंबर 2019 को रातों रात तख्तापलट में एक सुबह के समारोह में श्री फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। लेकिन सरकार सिर्फ 3 दिन चली, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।